ब्रीफिंग के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, लफ्जी गोलाबारी की गई है अपने मुखालफिन के ऊपर। अमेरिका और इसराइल ईरानी जोहरी प्रोग्राम के नाम पर पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी फैला रहा है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी बराह रास्त अमरीका इसराइल पर आयद होती है। समंदरी रास्तों की बंदिश को दुश्मन की जारहाना पॉलिसीज का रद्द-ए-अमल है। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर मुनसिफाना कहकर कोई गलत बात नहीं की। ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा। उन्हें हरगिज ये तवक्को नहीं थी कि ईरान ऊपर हमला कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के दो वफूद, एक ईरान और सऊदी अरब में मौजूद हैं और खित्ते के अंदर कशीदगी को कैसे कम किया जाए इस पर बातचीत हो रही है। ये सेकंड फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके कंक्लूजन के ऊपर हमें मुज़ाकरात होते हुए और एक मुआहिदा होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ये मुज़ाकराती अमल उस मुकम्मल एक सिलसिले की कड़ी है जो जेडी वेंस ने जिसका आगाज़ किया। 24 घंटे से ज़ायद पाकिस्तान के अंदर सबसे लंबी नशिस्त हुई ईरानी हुकाम के साथ अमेरिका की पूरे 47 साल के बाद। और इस दौरे के अख्ताम के ऊपर कुछ ऐसी खबरें इंटरनेशनल जरीदों की तरफ से रिपोर्ट की गई थी, ख़ासतौर पे अमेरिका में से, कि एक बड़ी डील हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से निकलना चाहता है। दूसरी तरफ डील का एक रास्ता अपनाया गया और आहिस्ता आहिस्ता जंग के मैदान से वो हट जाएंगे, लेकिन उन्हें एक डील टेबल से लेकर उठना है और डोनाल्ड ट्रंप की टीम इस पर कोशिश कर रही है। पीट हेग्सेथ और बाकी लोगों के बयानात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया, अब ये सेकंड फेज शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस हवाले से तफसीलात आज की इस नशिस्त में शामिल करेंगे और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूएई का भी राब्ता हुआ है ईरानी हुकाम से और ये सफारती सतह पर ये पहला राब्ता है क्योंकि यूएई को एक कंसर्न ये था कि हमारी बंदरगाहों को टारगेट कर रहे हैं, हमारे असासों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में जब मुज़ाकरात अमेरिका कर रहा है तो यूएई को भी अब ख्याल आ गया कि हमें मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठ के ही ईरान से बात करनी चाहिए। ईरान के सामने अमेरिका नहीं टिक सका तो फिर हमारी क्या औकात है। और इसी माहौल के अंदर दोस्तों एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस ने चीन को एक बड़ी पेशकश कर दी कि इंटरनेशनल जो माहौल बना हुआ है तवानाई का, तो इसमें हम चीन को पूरी सपोर्ट जो है वो मुहैया करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये खबर दे दूं और ये सबसे अहम आज की बड़ी खबर है कि वजारत खारजा के तर्जुमान की ब्रीफिंग जो ईरान के वजारत खारजा है उसकी तरफ से दी गई और इस ब्रीफिंग के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, लफ्जी गोलाबारी की गई है अपने मुखालफिन के ऊपर। दोस्तों, उससे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पाकिस्तान के तराजु में है, एक आला सतही वफ्द ईरान पहुँच चुका है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस वफ्द का हिस्सा हैं और ईरान का सरकारी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में एक आला सतही पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका की तरफ से पैगाम पहुंचाने और मुज़ाकरात के दूसरे दौर को मजबूत बनाने के लिए ईरान जा रहा है। और अब जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को वहाँ पर रिसीव भी किया गया और IRIB न्यूज़ एजेंसी ने इसे रिपोर्ट किया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं अब आपके सामने ये जो ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें उन्होंने क्या कहा। इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरानी जोहरी प्रोग्राम के नाम पर पूरी दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी फैला रहा है। ईरान चंद दिनों में एटम बम बना लेगा, कतई तौर पर यह गलत और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आलमी जोहरी इदारा इस बात की तस्दीक कर चुका कि ईरान जोहरी बम नहीं बना रहा। ईरान के एटमी प्रोग्राम के नाम पर आलमी बरादरी के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह भी कहा कि जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले के बारे में बातचीत जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बात हुई। पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। एक सवाल के जवाब में इस्माइल बकाई ने कहा कि लिबनान में जंग का खात्मा किसी भी मुमकिन जंगबंदी मुआहदे का लाजमी जुज़्व है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी बराह रास्त अमरीका इसराइल पर आयद होती है। समंदरी रास्तों की बंदिश को दुश्मन की जारहाना पॉलिसीज का रद्द-ए-अमल है। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि इस्लामाबाद में अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुस्तकिल जंगबंदी के लिए होंगे। देखें, आप जंग को ख़त्म करें और ये नहीं हो सकता कि हर 5वें दिन, हर 5वें हफ्ते और हर 5वें महीने आप ईरान के ऊपर हमला कर दें। इससे पहले जो मुज़ाकराती अमल जिसको इनिशिएट किया गया था ओमान के अंदर भी और ओमान की सालिसी में जो बातें हुई उसमें भी ये चीज़ बड़ी तफसील के साथ अमेरिकन के सामने रखी गई
कि आपको इंटरनेशनली हमें गारंटी देनी होगी कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। देखें, कोई भी जंग जब आप किसी मुल्क के ऊपर मुसल्लत करते हैं, ये इतना आसान नहीं होता कि हर दूसरे दिन कोई भी मुल्क, चाहे उसकी इकॉनमी अमेरिका जैसी क्यों ना हो, कि वो जंग के अखराजात को बर्दाश्त कर सके या जो तबाही हुई उसको बर्दाश्त किया जा सके। अगर अमेरिकन जो सुपर पावर होने का दावा करता है, अगर उसे इस जंग से निकलने के लिए सालिसों की ज़रूरत पड़ रही है और वो स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अपने काम कर रहा है, तो फिर एक छोटा मुल्क जिसकी इकॉनमी कदरे बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन, वो यकीनन ये चाहेगा कि गारंटीज़ दी जाएं। क्योंकि उन्होंने दिफा किया, आज भी वो दिफा कर रहे हैं। तो ये एक इंतहाई अहम नुकता था जिसे इस्माइल बाक़ई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया। और इस्माइल बाक़ई ने यह भी कहा कि मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने ईरान के खिलाफ जंग को गैर मुनसिफाना कहकर कोई गलत बात नहीं की। तेहरान हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने और भरपूर मदद जारी रखेगा। इससे पहले ईरानी सदर ने भी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की थी। सदर मसूद पशकान ने कहा था अपने एक बयान के अंदर कि ईरान कभी भी मुज़ाकरात से नहीं भागा और हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मसूद पशकान का यह भी कहना था कि दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर करने पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश जो है वो हम जितनी कोशिशें करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इनकी कोशिशें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। फिर उसमें आपको एक खबर ये भी दे दूँ कि सदर ट्रंप अभी तक ईरान के हैरानकुन और शायद ये कहा जाए कि जो रद्दमल उनको देखने को मिला, इस रिएक्शन और इस कैफियत से शायद वो बाहर नहीं निकल पा रहे। फॉक्स न्यूज़ को जी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें एक बार फिर इतराफ़ किया कि ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा। उन्हें हरगिज़ ये तवक्को नहीं थी कि ईरान ऊपर हमला कर देगा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मजीद तफसीलात के मुताबिक सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने इन पर हमला कर दिया। इन मुल्कों को अंदाज़ा भी नहीं था कि उन पर भी हमला हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मशरिक़ वस्ता पर ईरानी कंट्रोल को अमेरिका के इन हमलों ने रोका जो अमेरिका ने पिछले साल ईरानी एटमी तनसीबात पर किए थे। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी हमलों से पहले ईरानी एटमी सलाहियत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि ईरान एक महीने या 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना चुका और इन एटमी हथियारों को इसराइल, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका पर चला सकता था। देखें, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। मैंने इससे पहले भी मुतादी दफ़ा आप तमाम दोस्तों को, जो आयतुल्लाह खामनाई का फतवा है ये बहुत ही वाज़ेह था और ये फतवा ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल लीडर ने या किसी एक ग्रोह के जो क़यादत है वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी होती, ये एक फतवा था और इसकी एक कानूनी और आइनी हैसियत के अलावा एक मजहबी हैसियत भी है, एक अकीदत की हैसियत भी है और ईरान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम इसे अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे और आप हमें इससे रोक नहीं सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बाकी लोग इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जिस तरह कि इस्माइल बाक़ई ने भी कहा कि पूरी दुनिया में अमेरिका और इसराइल हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हम एटम बम बनाने जा रहे हैं। अगर एटम बम बनाना भी हो तो सरकार ये सिर्फ इजाज़त आपको क्यों है? आप मेड इन यूएसए जो बॉम्ब्स हैं वो इसराइल उन्हें इस्तेमाल करता है, गज़ा पर इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों को शहीद किया जाता है। ये जो स्नाइपर्स छोटे छोटे बच्चों के सरों की निशाने लेते रहे, कभी किसी ने इनसे सवाल किया? और वेस्ट इसको देख रहा है, बेहिसी की तस्वीर बना हुआ है, खामोशी, कुछ आप नहीं कर सकते, लेकिन सारी दहशतगर्दी ईरान करता है बकौल इनके। दोस्तों, इस मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से दरख्वास्त की कि वो ईरान को असलहा फराहम ना करें। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि मैंने सुना था कि चीन ईरान को हथियार दे रहा है, तो मैंने उन्हें एक ख़त लिखकर ऐसा ना करें और चीनी सदर ने मुझे ख़त लिखकर जवाब दिया कि बुनियादी तौर पर वो ऐसा नहीं कर रहे। तमाम अमरीकी मीडिया और इदारों ने रिपोर्ट किया कि अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन ईरान को जदीद असलहा भेजने की तैयारी कर रहा था। तुम भेजे यार, तुम्हारे बाप का राज तो नहीं है। तुम दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द को असलहा दो, मेड इन यूएसए बम तुम उन्हें मुहैया करो और उसके ऊपर कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब बात आएगी ईरान की, जो अपने दिफा के लिए इन बम्स को इस्तेमाल करता है और उसे ये हक हासिल नहीं है, तुम स्टिंगर मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल छोटे छोटे बच्चों पर गिराओ और तुम कहो कि सर ये ईरान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है। दहशतगर्द कौन है आज दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को मालूम है, इसलिए दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी, आज वो ईरान के साथ खड़ी है। आपका मज़हब डिफरेंट, आपके अकीदे डिफरेंट, लेकिन इंसानियत का जो रिश्ता है इस बुनियाद के ऊपर ईरान के साथ आज आपको दुनिया नज़र आ रही है। चलिए आप इस इंसानियत वाले चैप्टर को भी क्लोज़ कर दें, लेकिन दुनिया की मैशत को जिस तरह आपकी इस दहशतगर्दी ने मुतासिर किया, दुनिया आज आपके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, दुनिया आपके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है।
तो इस तनाजुर में दोस्तों आपने इन तमाम नकात को याद रखना है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से यू टर्न लेने का माहिर बन गया, वो एक और इसकी दलील हमारे सामने आई और इसे अब दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात रिपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेस आपके पास नहीं है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि दुनिया के अखबारात इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इस स्ट्रेटजी के हवाले से क्या कह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में होता क्या है कि फिल्टर्ड खबरें आपको मिलती हैं और मखसूस किस्म का एक बयानिया बेचा जा रहा है। गुलाब जामुन जो सफारतकारी है वो इस वक्त हो रही है, इसमें खबरियत आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों खबर क्या है, और इसे डेली मेल ने रिपोर्ट किया, द ट्रम्प्स हुर्मुस यू-टर्न। और खबर के मुताबिक ट्रम्प डिक्लेयर्स द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस परमानेंटली ओपन जस्ट आवर्स आफ्टर इंपोजिंग ईरान ब्लॉकेड एज चाइना इंटरवीन्स, दे वांट मी टू डू इट। ये अल्फाज हैं डोनाल्ड ट्रंप ने कहे। खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि हमने मुकम्मल तौर पर इसको बंद कर दिया, लेकिन वो ये कहते हैं कि अब चाइना से हमारी बात हुई और हमने यकीन दहानी करवा दी है कि हम आपने हुर्मुस को मुकम्मल तौर पे खोल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी तरह भी भरोसा नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप यकीनन एक ऐसा शख्स है जो धोखा देने का माहिर है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये धोखा आप दुनिया को दे रहे हैं, दुनिया को धोखा नहीं दे रहे। दुनिया ने आपके झूठ को विद इन सेकेंड जो है वो बेनकाब करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा जी कि हमने आपने हुर्मुस को बंद कर दिया। अच्छा, बीबीसी की एक रिपोर्ट है और मैं जो हमारे एडिटर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर लगाएं, इस तस्वीर को जहां पर ये दावा किया गया मेरी टाइम्स। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने फौरी तौर पर जितनी भी ट्रैफिक थी उसे दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उन्होंने कहा जी ये देखें, इतने जहाज़ गुजरे और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये जहाज़ कहाँ कहाँ रुके, किस किस बंदरगाह पर गए, वो भी उन्होंने उनके सामने जो है वो तमाम तफसीलात रख दी। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी तरह भी भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देख लें कि अपने दोस्तों के बारे में वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो अल्फाज में दोहरा नहीं सकता, सऊदी अरब के फरमा रवा के बारे में क्या बातें की आपके सामने ही है कि वो मेरे से डील करने के लिए बेताब है और मैं वो कुछ भी करेगा। गालियाँ निकालना बाकी रह गई थी। पाकिस्तान के बारे में जो बातें कर रहे हैं सरकार, अभी तक तो तारीफें हो रही हैं, लेकिन लेट्स सी। लेकिन मुझे कहने में कोई याद नहीं है व्हेन यू से कि मुझे अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं हारे हुए पसंद हैं, तो मुझे पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि जितने जीते हुए लोग थे और जो समझते हैं कि हमने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ नहीं करनी, वो उस लश्कर में शामिल हैं। लेकिन अल्लाह करे जी कि जो इस वक्त पीस एफर्ट्स हो रही हैं कामयाब हो जाए। तो मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, एक रिपोर्ट आपसे शेयर कर दूँ जो कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने शाया की। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि 2024 के अवाखिर में ये चीनी सैटेलाइट T01B पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स की एरोस्पेस फोर्स ने हासिल की थी। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौज के कमांडर्स ने इस सैटेलाइट को अहम अमरीकी फौजी तंसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट तस्वीर मार्च में इन मकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से कबल और बाद में हासिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च को तस्वीर ली। 14 मार्च को अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक की थी कि इस अड्डे पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 के अवाखिर में ये चीनी सैटेलाइट T01EB पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स की एरोस्पेस फोर्स से हासिल की थी। सैटेलाइट चीन से खला में भेजे जाने के बाद ईरान के हवाले की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर्स ने इस सैटेलाइट को अहम अमरीकी फौजी तंसीबात की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट तस्वीर मार्च में इन मकामात पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से कबल और बाद में हासिल की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14, 15 मार्च को तस्वीर ली। 14 मार्च को अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक की थी कि इस अड्डे पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरान में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से भी मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर दूं। और खबर यह है कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से ताल्लुक के इल्ज़ाम में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले भी हमने ये ईरान के अंदर होते हुए देखा और ईरान की जो वजारत इंटेलिजेंस है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक 6 सूबों से 35 अफराद को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। इंटेलिजेंस हुकाम का इस हवाले से बताना है कि तमाम अफराद को इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से ताल्लुक के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। और व्यूअर्स, आपको वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से भी मैं खबर दे दूं। और रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया जा रहा है
कि पेंटागन आइंदा दिनों में हजारों फौजी मशरिक वुस्ता भेजेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का खित्ते में हजारों मजीद फौजी भेजने का मकसद ईरान पर मुआहिदा करने के लिए दबाव डालना है। मशरिक वुस्ता भेजी जाने वाली अफवाज में तकरीबन 6000 फौजी शामिल हैं और इसके अलावा मजीद 4200 फौजियों की आमद भी महीने के आखिर तक मुतवक्के है। अखबार के मुताबिक इसके साथ ही ये इम्कान भी ज़ेर गौर है कि अगर जंग बंदी बरकरार ना रही तो हो सकता है कि मजीद फ़ज़ाई हमले या ज़मीनी कार्रवाइयाँ की जा सकें। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट ने कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान के मामले में तमाम ऑप्शंस खुले रखे और यकीनन वो इन ऑप्शंस के ऊपर काम भी करेंगे और ख़ास तौर पर अगर ईरान अपने जोहरी अज़ाइम तरक नहीं करता। देखिए, ये एक सिर्फ ये एक बहाना है, टारगेट इनका इस्लाम। और मैंने इससे पहले इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर भी तफसील से बात की है कि अगर आज आप ये कहते हैं ना कि जनाब हमने ईरान को एटमी ताकत नहीं बनने देना और हम इसलिए हमले कर रहे हैं, ये जंग 47 साल पहले शुरू हुई थी। 47 साल से आपकी दुश्मनी है। उस वक्त तो एटम बम नहीं था, उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं थे। 47 साल पहले आपकी जंग ईरान के साथ इसलिए थी क्योंकि वो इस्लाम की बात करता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो नारा लगा, इनको खतरा ये पड़ गया कि अगर यहां से इस्लामिक रेवोल्यूशन का बाकायदा तौर पे आगाज हुआ और पूरी दुनिया में मुसलमान छा गए तो हम क्या करेंगे। ये 47 साल तैयारी करते रहे कि हम इनको मारेंगे मारेंगे मारेंगे, और फिर आज 47 साल के बाद इन्होंने कोशिश की, करके देख लें, आपको मार पड़ेगी, ये मार नहीं खाएंगे। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब गार्ड्स का एक जो स्टेटमेंट, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ में ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज बहरा ओमान में दरामदाद और बरामदाद की इजाज़त नहीं देगा। दूसरी तरफ यूरोप ने अमरीकी मदद के बगैर आबे हुर्मुज़ खोलने के लिए एक बड़ा मनसूबा तैयार कर लिया जी। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक आबे हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को बहाल और महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पर मुश्तमिल एक वसी इत्तेहाद तश्कील देने की मनसूबाबंदी करें। मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि 30 ममालिक ये इत्तेहाद बनाएंगे और इसमें अमेरिका पीछे से शामिल है, यानी पीछे बैठकर वो देख रहा है, और बाद में इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें बारूदी सुरंगें साफ करने वाले और दीगर फौजी जहाज़ भी भेजे जाएंगे। ये मनसूबा जंगबंदी के बाद ही नाफिजुल अमल होगा और मुमकिन तौर पर एक अहम मुल्क यानी अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के दावे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कि बरतानिया का आना और फिर इस इत्तेहाद को लीड करना, ये चीज़ हमें बताता है। तो इस सिलसिले में मुसद्दा अभी तैयार कर लिया गया और जंग में शामिल दीगर इसराइल और ईरान को भी इस मिशन से बाहर रखा जाएगा और यूरोपीय बहरी जहाज़ अमरीकी कमान के बगैर ऑपरेशन करेंगे। यूरोप अमेरिका के बगैर बैनुल-अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी कर रहा है। बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में वसी इत्तेहाद बनाने पर मशावरत भी की गई, जिसमें जहाज़रानी बहाल करने के लिए बारूदी सुरंगें साफ करने का मनसूबा भी ज़ेर गौर आया। दोस्तों, अमरीकी शहरियों में इसराइल और नेतन्याहू को नापसंद करने की जो शरह वो तेज़ी से आगे बढ़ रही, और एक सर्वे इसके हवाले से भी मैं आपको खबर दे दूँ। सर्वे इस मुजव्वज़ा इत्तेहाद का बुनियादी मकसद तजारती बहरी कंपनियों को उनका इत्तेमाद जो था वो बहाल करना करार दिया जा रहा है, जिसके तहत आबे हुर्मुज़ में आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात किए जाएंगे। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से इस सिलसिले में एक गैर जानिबदार दिफाई मिशन का ऐलान भी किया गया। यूरोपीय सफारतकारों के मुताबिक ये मनसूबा जंग के खात्मे के बाद नाफिज होगा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने मंगल को ये भी एक रिपोर्ट दी थी और मनसूबा जो वो बता रहे हैं कि मनसूबा एक बैनुल-अक़वामी दिफाई मिशन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें जंग में शामिल फ्रीकैन शामिल नहीं होंगे, यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान इसमें शामिल नहीं होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि गुज़श्ता 24 घंटों में 20 से ज़ायद तजारती जहाज़ आबे हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं। और इस आखिर में मैं आपको एक खबर दे दूं कि जो होटल चेन है, खासतौर पर मिडल ईस्ट के अंदर, ये बुरी तरह मुतासिर हुई इस जंग के अंदर। और अब खबर ये आ रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से जिसके मुताबिक अमारात की सियाहत का कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि दुनिया के लग्जरी होटल्स में शुमार होने वाला दुबई का बुर्ज अल अरब वसी पैमाने पर बहाली और तज़ीन व आराइश के मनसूबे के तहत अगले 18 माह के लिए बंद हो जाएगा। होटल के मुतनज़्ज़िम इदारे जमेरा ग्रुप के मुताबिक इस मनसूबे का मकसद होटल के अंदरूनी हिस्सों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना है, ताहम इसकी असल शनाख्त और तारीखी तर्ज तामीर को मुकम्मल तौर पर बरकरार रखा जाएगा। तो ये टोटल 321 मीटर बुलंद इस इमारत के 198 जो स्वीट्स हैं, इनके ऊपर अब काम होगा। अपना ख्याल रखें। ये हमारी आज की वीडियो थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह